वेलकम टू आवर चैनल एपीजी स्टडी मटेरियल। आज हम हिंदी का लेसन प्लान 8 डिस्कस कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है क्यों क्यों लड़की। तो हम देखेंगे इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखेंगे दिनांक, जो भी डेट होगी उसको लिखेंगे। फिर विषय, जो भी विषय होगा वो लिखेंगे। हिंदी है तो हिंदी, और उप विषय हिंदी में दो होते हैं, गद्य और पद, तो हम यहाँ पे गद्य लिखेंगे। उसके बाद आएगा प्रकरण। प्रकरण में जो भी हमारा टॉपिक होगा उसको लिखेंगे और उसको अंडरलाइन कर देंगे। राइट हैंड साइड पर हम लिखेंगे कक्षा, क्लास जो भी होगी वो, समय 30 मिनट्स, फिर चक्र पीरियड जो भी होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। फिर आ जाएगा हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आपको कॉलेज से मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो आप यहाँ से सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं। फिर आ जाएगा हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य, तो हम यहाँ ध्यान देंगे। हमने लिखा है छात्र गद्य के वाचन में आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों को जान सकेंगे। तो ये गद्य, इसलिए गद्य का प्लान है तो हम यहाँ गद्य लिखेंगे। पद का होता है तो हम यहाँ पर पद लिखते। उसके बाद छात्र प्रस्तुत पाठ में आए कठिन शब्दों का उच्चारण कर सकेंगे। छात्र भाषा तथ्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र पाठों के महत्व को समझ सकेंगे। छात्र मौन वाचन द्वारा अपनी क्षमता को बढ़ा सकेंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में हम ध्यान देंगे। हमने यहाँ लिखा है छात्र क्यों क्यों लड़की नामक पाठ के भाव को समझ सकेंगे। तो जो हमारा टॉपिक होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर कोई और टॉपिक होगा तो उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर हमने लिखा है छात्र क्यों क्यों लड़की विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा भावात्मक उद्देश्य। इसमें भी हम ध्यान देंगे। हमने लिखा है छात्र क्यों क्यों लड़की नामक पाठ के विचारों का उल्लेख कर सकेंगे। छात्र बोलकर अभिव्यक्ति करने की योग्यता एवं अन्य विषय साहित्य की जानकारी कर सकेंगे। उसके बाद आ जाएगा कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें भी हम ध्यान देंगे। जैसे हमने दूसरे पॉइंट में लिखा है छात्र क्यों क्यों लड़की नामक पाठ से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इसी तरीके से हम उसके बाद लिखेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री जो भी चीज़ें हम टीचिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं उनको यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मार्कर, डस्टर, पॉइंटर, वो चीज़ें हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट प्रस्तावना प्रश्न। किसी भी लेसन प्लान में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा क्या होता है, प्रस्तावना प्रश्न। और प्रस्तावना प्रश्न इस तरीके का होना चाहिए कि जो क्वेश्चन है हमारा, फिर जो बच्चा आंसर देगा उसी से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी होना चाहिए। ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे हमने कैसे बनाया है। हमने लिखा है पहला क्वेश्चन, अध्यापक हमें क्या प्रदान करते हैं। तो बच्चे उत्तर देंगे शिक्षा और ज्ञान। फिर हम लिखेंगे अध्यापक या अपने से बड़ों से प्रश्न करने से हमें क्या फ़ायदे हैं। तो बच्चे उत्तर देंगे हमें जानकारी मिलती है, ज्ञान प्राप्त होता है। अब इससे तीसरा क्वेश्चन हमने बनाया है, प्राप्त जानकारी का उपयोग हमें किस प्रकार करना चाहिए। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा, बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो हम यहाँ पे उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों आज हम लोग क्यों क्यों लड़की नामक पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे जो महेश्वता देवी की जी द्वारा रचित है। ठीक है। इसके बाद आ जाएगा हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु और छात्र अध्यापिका क्रिया। सबसे पहले हमारा है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में जो भी हमने जहाँ से जहाँ तक लिया है उसको लिखेंगे। फिर उसमें लिखेंगे छात्र अध्यापिका उचित लक्ष्य तथा आरोह अवरोह को ध्यान में रखकर गद्यांश का आदर्श वाचन करेगी। गद्यांश का प्लान है तो हम यहाँ पे गद्यांश लिखेंगे, और पद का होता तो यहाँ हम पद लिखते हैं। उसके बाद आएगा अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका उचित लय ताल के साथ विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन करवाएगी। उसके बाद आ जाता है उच्चारण विधि। उच्चारण विधि जो भी टफ वर्ड्स होते हैं उनको हम यहाँ पर लिखते हैं जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है पोस्ट मास्टर, जिद्दी, भूमिहीन। ठीक है। उसके बाद आ जाता है शब्दार्थ। शब्द अर्थ जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसी से लेते हैं। जैसे हमने यहाँ 4 कॉलम बनाए हैं, शब्द अर्थ, विधि और स्पष्टीकरण। तो पहले हमने एक शब्द लिया, जैसे यहाँ लिखा है बुदबुदाना, फिर उसका अर्थ बताएंगे कि बुदबुदाने का मतलब क्या होता है, बड़बड़ाना। फिर विधि बताएंगे क्या है, ये पर्यायवाची है। और स्पष्टीकरण में देंगे, ठीक है, कि जब हम धीरे धीरे मन में बोलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, बुदबुदाना या बड़बड़ाना। उसी तरीके से दूसरा है धामन। तो अर्थ बताएंगे सांप। विधि वाक्य प्रयोग और स्पष्टीकरण, सांप की एक जाति। फिर ललकारना, तो अर्थ बताएंगे लड़ने की चुनौती देना। विधि वाक्य प्रयोग और स्पष्टीकरण में किसी को लड़ाई के लिए उकसाना। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे बताएंगे। उसी के बाद हम आ जाएगा हमारे दूसरे पेज पे। यहाँ पे हम 4 कॉलम बनाएंगे, छात्र अनुक्रिया, शिक्षण बिंदु, सहायक सामग्री और शामपट कार्य। तो सबसे पहले जो हमने अनुकरण आदर्श वाचन किया था उसके सामने हम लिखेंगे सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा अनुकरण वाचन के सामने शिक्षिका के आदेश अनुसार गद्यांश का बच्चे अनुकरण करेंगे। और जहाँ उच्चारण विधि थी उसके सामने हम लिखेंगे छात्र उच्चारण करेंगे, अर्थ बताएंगे एवं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है। इस तरीके से ये देखेंगे हम। ठीक है ना। फिर आ जाएगा हमारा शिक्षण बिंदु।
सबसे पहले हम लिखेंगे वाचन विधि और यहाँ पे लिखेंगे अनुकरण वाचन विधि। सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें हम टीचिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं उनको यहाँ पर इस तरीके से हम लगा देते हैं। जैसे हमने बुक का यूज़ करा तो हमने यहाँ पे बुक का एक प्रिंट निकाला और यहाँ पर लगा दिया। फिर आ जाते हैं हमारे जो हम उच्चारण विधि के लिए जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उनको हम यहाँ इस तरीके से लगा देते हैं। जैसे हमने यहाँ लगाया पोस्ट मास्टर, ज़िद्दी और भूमिहीन। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर लगा देते हैं। फिर आ जाता है हमारा श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में जो भी हमने शब्द अर्थ लिखे थे उनको यहाँ लिखेंगे। जैसे बुदबुदाना, बड़बड़ाना, फिर ललकारना को लिखेंगे लड़ने की चुनौती देना। फिर बोधात्मक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न में हम 3 क्वेश्चन बनाएंगे। जो भी हमने पढ़ाया उसी से रिलेटेड हम 3 क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ पे। तो पहला हमने बनाया है मोइना का नाम क्यों लड़की क्यों पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोइना ने समिति वाली झोपड़ी में रहने के लिए नेवले ले जाने का क्या लाभ बताया। तीसरा है वे कौन सी बातें थी जो मोइना बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन। उसके बाद आ जाएगा हमारा श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे डालेंगे दिनांक, विषय, उपविषय और प्रकरण। प्रकरण जो भी टॉपिक होगा वो अंडरलाइन हमेशा होगा। राइट हैंड साइड पे कक्षा, चक्र, अवधि उसको लिखेंगे। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी हमारे शब्दार्थ होंगे उनको लिखेंगे और फिर हम यहाँ पर जो भी हमारे क्वेश्चन है उनका पूरा आंसर देंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा कक्षा कार्य एवं निरीक्षण। इसमें हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका प्रश्नों के उत्तर को उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर कक्षा का निरीक्षण करेगी। उसके बाद आ जाएगा हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न 2-3 तरीके के हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया है कि प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाइए, उसी तरीके से हम यहाँ पे राइट रॉन्ग ले सकते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स या मैच द फॉलोइंग्स ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये बनाया है जिसमें बच्चों को ता प्रत्यय लगा करके इसका भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। फिर आ जाएगा हमारा गृह कार्य। गृह कार्य ये मेरा सही लिखा हुआ है लेकिन ये सर्कल इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर प्लान में सेम ही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, इसके अलावा और भी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गृह कार्य देने के बाद हमारा एक लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो से अपना लेसन प्लान बनाने में हेल्प मिलती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।